शून्य से अनंत तक की यात्रा है ये, क्योंकि शून्य ही अनंत है। अनंत शून्य से ही मिलकर बना है। अनंत अनंत शून्य से ही मिलकर बना है। यानी कि जिसे हम अनंत कहते हैं उसमें असंख्य शून्य ही है। हम दरअसल शून्य के बीच में ही यात्रा कर रहे होते हैं। हमें अनंत तक ही जाना होता है। बस उस यात्रा के दौरान हमें जो भी अनुभव मिलते हैं, बस उसी के द्वारा हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। उसी के द्वारा हम जीते मरते हैं। और जो भी हमें अनुभूति होती है वो उस यात्रा के दौरान होती है, जिससे हम कहते हैं कि हम एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। लेकिन वास्तव में हम कहीं नहीं जा रहे होते। हम तो बस होते हैं अकारण। ये जो भी महसूस होता है कि जो है और जिसकी भी कोई भी वजह है वो भ्रम है, क्योंकि हम एक भ्रम में ही जी रहे होते हैं। जहां तक भी हमारी सोच जाती है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भ्रम होता है। उसके बाद ही भ्रम में होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वही सत्य है तो ये गलत है, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो उसका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जो शरीर जिसे तुम अपना मानते हो वो तो कभी था ही नहीं और ना कभी रहेगा। और जो कभी था ही नहीं और ना ही कभी रहेगा वो सत्य कैसे हो सकता है? जब तक तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास रहता है तब तक तुम मुक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि जहां तक तुम्हारी सोच जाएगी वहां तक वो सिर्फ एक बंदिश में रहेगी। यदि तुम्हें जीते हुए भी बिल्कुल मृत्यु का एहसास हो जाए, सब कुछ होते हुए भी कुछ खोने का डर ना हो, तब समझ लेना कि तुम मुक्त हो। लेकिन क्या ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद अभी जो तुम महसूस कर रहे हो, क्या तुम्हें वो महसूस होगा? यदि तुम्हें वो महसूस होता है, इसका मतलब ये है कि तुम मुक्त नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुम अनंत की यात्रा पर नहीं हो। अनंत पे कभी नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि मैं अनंत पे पहुंचने के लिए यात्रा कर रहा हूं, तो जिस बिंदु पर आप पहुंचेंगे वो बिंदु भी एक सीमित होगा। सीमा में बंधे हुए कोई भी बिंदु अनंत नहीं होता, और कोई भी बिंदु अपने आप में शून्य ही होता है। और इस तरीके से हमारी यात्रा हमेशा शून्य पर ही रहती है। वो एक अलग बात है कि हमारी यात्रा हमेशा अनंत के लिए होती है, लेकिन अनंत के लिए ही ये यात्रा शून्य से शुरू होती है, शून्य पर ही चलती है और शून्य पर ही खत्म हो जाती है। बस वो एक दिशा होती है जिसे हम अनंत कहते हैं। नहीं तो ना तो शून्य कुछ होता है, ना ही अनंत कुछ होता है। और जो कुछ भी हमें दिख रहा होता है वो तो बस होता है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, उसे सिर्फ ये मान के चलो कि वो तुम्हारे इस समय का एक आभास है, ना कि सत्य। और यही सोचते हुए जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो ना तो तुम्हें तुम्हारे भूतकाल की चिंता होगी या पछतावा होगा, ना ही भविष्य की चिंता होगी। वर्तमान में जीना ही अपने आप को अनंत के लिए समर्पित कर देना है। अनंत जो कि एक एक शून्य से मिलकर बना होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप एंड रिजल्ट के लिए करते हैं,
सबसे आखिरी रिजल्ट के लिए करते हैं। लेकिन जब तक आप काम कर रहे होते हैं, क्या तब तक आपको आखिरी रिजल्ट मिलता है? और जब आपको आखिरी रिजल्ट मिल जाता है तो क्या आप आखिरी रिजल्ट के लिए काम कर रहे होते हैं? तो या तो आखिरी रिजल्ट तक पहुंचने के लिए यात्रा होती है और या फिर वो मंजिल होती है। इन दोनों में से कोई एक होता है। हालांकि इस संदर्भ में वो मंजिल भी अपने आप में एक सीमित होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं अनंत की, इन्फिनिटी की, तो वहां पर कोई मंजिल नहीं होती, कोई शुरुआत नहीं होती। बस जो कुछ होता है वो होता है, जो कुछ होता है वो होता है, जो कुछ होता है वो होता है।